Hello dear students, today we will continue chapter number 6 and our new topic is Ashoka as an apostle means messenger. Ashoka traveled to the Buddhist pilgrimage across the country. He propagated Buddhism during his yatra. Ashoka drew inscription from teaching of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. स्टूडेंट्स अशोका ने पूरी कंट्री में जितने भी बुद्धिस्ट के पिलग्रिमेज है उन सब के यहाँ पे उसने ट्रैवल किया, ठीक है, और बुद्धिज़्म के जितने भी पिलग्रिमेज है उसकी यात्रा की। और उसके बाद जो गौतम बुद्धा है वो कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं धर्म के बारे में, ऐसा बताते हुए उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी बनवाए। He engraved inscription and pillar articles at various places in his empire. To solve the problem of that time, Ashoka set up a religious department. Dhamma Mahapatra appointed as the head of this department. Propagated Buddhism among the people and worked to raise their moral standard. तो अशोका ने जो इतने सारे पिलग्रिमेज और ये सब इंस्क्रिप्शन ये सब बनवाए थे, ठीक है, तो उसमें भी उसने बहुत सारी रिलीजियस जो उस टाइम पे प्रॉब्लम थी एट दैट टाइम, तो उसको सॉल्व करने के लिए रिलीजियस डिपार्टमेंट बनवाए, ठीक है। तो उसमें जो धामा के महापत्रास थे उन्हें अपॉइंट किया गया था एज ए हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, और जो अपॉइंट किए हुए हेड थे वो बुद्धिज़्म लोगों के बीच में बैठ के सिखाते थे और समझाते थे, बुद्धिज़्म के ऊपर वे वर्क करते थे। अशोका बैंड हंटिंग इन हिज स्टेट टू स्टॉप एनिमल वायलेंस. He emphasized the promotion of the principles of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the inscription. उसने ये सारी बातें तो सिखाई ही थी कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, जो लव के प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर काम करना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, उसके साथ साथ बहुत सारे यूजफुल सेइंग्स जो उसने कहे थे तो वैसे वाले भी उसने इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड करवाए थे, ठीक है। अशोका's मैसेज फॉर द पीपल: obey your parents, respect the elders, do not kill the animals, spend as little as possible, serve the Guru, to be kind to women and servants, to give donations to Brahmins and monks, respect and try to understand principles of other religions. In the year 251 BC, Ashoka convened Third Buddhist Conference in Mogliputta, Tisha in Patliputra. The objective of this conference was to establish religious unity for removing religious differences which had raised. जो अशोका थे उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट जो कॉन्फ्रेंस थी वो पाटलिपुत्र में वहाँ पे अरेंज हुई थी, वहाँ पे की थी। तो ये जो बुद्धिज़्म की जो कॉन्फ्रेंस थी, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, उसके ऑब्जेक्टिव थे कि लोगों के बीच में जो रिलीजियस डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है, उनको दूर करना। अशोका प्रोपागेटेड बुद्धिज़्म इन इंडिया स्टेट्स ऑफ कश्मीर, गांधार, चोला, पंड्या एंड केरला. Emperor Ashoka sent missionary board to Myanmar, Ceylon means Sri Lanka, Syria, Egypt, Macedonia, etc. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Ceylon to preach Buddhism. अशोका ने अपने सन और डॉटर को भी श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म प्रीच करने के लिए, ठीक है, बुद्धिज़्म सिखाने के लिए, उसके जो रूल्स रेगुलेशन उनके लिए। 10. ड्यूरिंग हिज रेइन अशोका ग्रांटेड रॉयल्टी टू बुद्धिज़्म. तो जो अशोका है ना उसने बुद्धिज़्म को बहुत ही मतलब ऐसे रॉयल्टी दी थी उसने, ठीक है, जैसे बुद्धिज़्म को बहुत फैलाया था। इन एडिशन
to preaching, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for treatment of human and animals. He got wild ducks, planted trees, built roads and built rest rooms. जो अशोका थे उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए भी बहुत सी अच्छी सी अरेंजमेंट की थी उनके ट्रीटमेंट के लिए। और जो अशोका थे उन्होंने रोड बिल्ड करवाए थे, रेस्ट रूम्स बिल्ड करवाए थे, ट्री प्लांटेड करवाए थे एंड बहुत सारे वेल्स भी डग करवाए थे। बिकॉज of his qualities and deeds, Ashoka is regarded as one of the greatest rulers in the history. Emperor Ashoka died in 232 BC. He ruled for 36 years. Administration of Maurya era. Chandragupta Maurya established the large empire. It was expanded by Emperor अशोका। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश्ड की थी, ठीक है, और उसको एक्सपांड एम्परर अशोका ने किया था। चंद्रगुप्ता's चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन विष्णुगुप्ता चाणक्य, उनका दूसरा नाम है कौटिल्य, डिवाइडेड लार्ज मौर्य एम्पायर फॉर वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम there were 3 sections of the administration. देखिए ये भी हमको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको जो गाइडेंस कर रहे थे, ठीक है, जिनके जो चीफ मिनिस्टर थे या फिर पॉलिटिशियंस जिनको हम कहें वो थे कौटिल्य, चाणक्य जो थे, उन्होंने ये पूरी एम्पायर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम अच्छे से चलता रहे, वेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एज, जो 3 सेक्शंस थे उसके नाम है, फर्स्ट है सेंट्रल एंड सेकंड इज प्रोविंशियल एंड थर्ड इज रीजनल मीन्स लोकल। ओके, इन 3 सेक्शन में से फर्स्ट वाला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। चलिए तो हम फर्स्ट वाला जो है इसके बारे में जाने। एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर। हिज पोजीशन वॉज हेरेडिटरी। Patliputra and areas around it were under direct control of the emperor. He managed administration with the help of ministers and higher officers. Chanakya has told about 18 departments, out of which main departments and their heads are as follows. स्टूडेंट, जो ये फर्स्ट वाला डिपार्टमेंट था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसमें जो एम्परर होते थे वो सबके सेंटर में होते थे, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके सेंटर में एम्परर रहेंगे और वहीं होंगे हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट था, ठीक है, वो भी हेड लेवल में ही, फर्स्ट लेवल में ही था, और उनकी जो पोजीशन थी ना वो हेरेडिटरी थी। मीन्स वो जैसे इनहेरिट में लोगों को होता है ना कि 4 फादर से मिली हुआ, तो वैसे ही मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट थे। और वो पाटलिपुत्र और उसके सराउंडिंग जितने भी एरिया थे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ के अंडर में आते थे। और ये सब जो है उसके जो मिनिस्टर थे और उसके जो ऑफिसर्स थे वो सब हायर लेवल के, हेड लेवल के ऑफिसर्स थे। और चाणक्य ने उनको ऐसे कहा था, मतलब जो एम्परर थे उन्हें, कि टोटल 18 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो टोटल 18 डिपार्टमेंट है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे नीचे कुछ नाम दिए हुए हैं डिपार्टमेंट और उनके हेड के। डिपार्टमेंट एंड हेड, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो वहाँ उसका हेड था सीताध्यक्ष। सेकंड इज मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो उसके हेड सेनानी। तो वैसे ही यहाँ पे टोटल 6 डिपार्टमेंट और उसके हेड दिए हुए हैं। नंबर बी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रोविंशियल मीन्स स्टेट्स, ठीक है। द ह्यूज मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शंस। तो जो ये बी वाला हम पढ़ रहे हैं, तो जो मौर्य डिपार्टमेंट था, जो
उसने उसको 5 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। हेड ऑफ द प्रोविजंस वाज द गवर्नर। हेड कौन था प्रोविजंस का? गवर्नर, ठीक है। यूजुअली द प्रिंस वाज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट। ज़्यादातर उस पोस्ट पे, गवर्नर की पोस्ट पे प्रिंस जो होते थे उनको ही अपॉइंट किया जाता था। गवर्नर्स टास्क इन द प्रोविजंस वाज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, collect revenue, to get the orders of the king, obeyed and keeping the emperor constantly aware of the events taking place in the province। देखिए यहाँ पे जो गवर्नर है उसका काम क्या होता है, वो जो स्टेट है वहाँ पे पीस मेंटेन करना एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, और जो किंग के ऑर्डर होते हैं उसको फॉलो करना होता है उन्हें, ठीक है। और उस स्टेट में जो भी हो रहा है उस सब बारे में किंग को बताना होता है, ठीक है। रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इज एनी प्रोविजंस वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, लोकल एंड तालुका। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राजुक वर्कड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, while officer of province was called provincial, means गोप, ठीक है। जो ये थर्ड वाला हम पढ़ रहे हैं रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो स्टेट के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट, लोकल मीन्स तालुका लेवल पे, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको हम राजूक कहेंगे, ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करते हैं, और जो प्रोविंस लेवल पे वर्क करते हैं उनको हम कहेंगे प्रोविंशियल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज। इट्स हेड वॉज कॉल्ड ग्रामानी। ग्रामानी यूज्ड टू रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विलेज। तो सबसे हायर लेवल पे जो है वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और जो सबसे लोअर लेवल पे आता है स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है विलेज, ओके। सक्सेसर्स ऑफ एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। Regarding Emperor Ashoka's successors, we find different information in Brahmin, Jain and Buddhist texts. According to the information given in Puranas, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasty ruled for 137 years. टोटल 9 to 10 किंग्स थे जिन्होंने टोटल मिला के 137 ईयर्स तक अपना मतलब राज वहाँ पे अपनी डायनेसिटी स्टैब्लिश करके रखी थी। Taking advantage of the impoverished rule of last king of Mauryan dynasty, that is Brihadrata, his general Pushpamitra killed him on the pretext of watching military drill। तो जो लास्ट वाले जो किंग थे मौर्य डायनेसिटी के वो थे बृहद्रथा, ठीक है। तो उनके टाइम में क्या था कि जो रूल्स थे ना वो प्रॉपर नहीं थे, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनके जो जनरल थे पुष्पमित्रा, उन्होंने बुलाया कि आप आइए और मिलिट्री थोड़ा देखिए। तो मिलिट्री देखने के बहाने बुलाया और उनको मार दिया, ठीक है। किन्हें? बृहद्रथा। बृहद्रथा कौन थे? मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग। 10 in 185 BC, पुष्पमित्रा संघ established Sangh dynasty on the throne of Magadh and Mauryan dynasty came to an end। तो जो ये पुष्पमित्रा थे वो संघ थे, तो उन्होंने अपनी संघ डायनेसिटी स्टैब्लिश की, ठीक है ना।